हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं कान्हा जी के लिए जंप सूट बना रही हूँ और वो भी ऑन डिमांड बना रही हूँ। तो पहले मैंने 3 और 4 नंबर का शेयर किया था, तो मुझे कमेंट आया था कि आप प्लीज़ 5 नंबर का बताएं, तो मैं 5 नंबर का बताने जा रही हूँ। वैसे तो नंबरों के हिसाब से अगर हम बनाएं तो एक एक दो दो फंदे का फ़र्क होता है, इसमें ज़्यादा नहीं होता। जैसे मैंने 3 और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाया था, तो मैंने 32 फंदे लिए थे टोटल चोली के लिए। तो उसमें 2 फंदे और एडजस्ट कर देते हैं हम, और हर नंबर के साथ दो दो और सिलाई दो दो सिलाइयाँ और बढ़ाते जाते हैं। बस इतना ही फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो मैं फिर भी बता देती हूँ, मुझे 5 नंबर कान्हा जी के लिए डिमांड आई थी। तो 5 नंबर जी के लिए तो फिर मैंने लिए थे इसमें 5 फंदे। तो मैं बाजू से स्टार्ट कर रही हूँ इसको। बाजू से स्टार्ट करके पहले मैंने 5 जोड़ लिए थे, मीन्स 10 फंदे लिए थे टोटल बाजू में। तो अब मैंने 12 फंदे लिए हैं। ये मैंने डबल धागे से 12 फंदे डाल दिए हैं। तो अब मैं इसको और 10 नंबर की सिलाई से मैं इसको बुन रही हूँ। नॉर्मल ऊन है वर्धमान की, ये वाली। तो मैंने वाइट से डाल दिए फंदे। तो मैं दूसरा शेड लगाऊंगी, अब इसको यूज नहीं करूँगी। तो इसके साथ मैं इसके साथ सीधी सीधी सिलाई ले लूँगी इसकी। ये देखिए, पीछे की साइड लेनी है मैंने सीधी सीधी सिलाई। तो अब उल्टी सिलाई भी मैं सीधी लूँगी, पीछे की साइड ही। तो मुझे एक बार कमेंट आया था कि आवाज़ क्लियर नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आवाज़ क्लियर हो, लेकिन घर में कुछ ना कुछ खटक पटक होती रहती है, उसकी आवाज़ से फिर मेरी आवाज़ को थोड़ा सा डिस्टरबेंस होती है। तो ये मैंने एक 2 सिलाई ले दी सीधी सीधी। अब मैं फिर फंदा वो चेंज करूँगी कलर। आप चाहे तो एक कलर का बना सकते हो इसे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इस तरह से इन फंदों को, ये जो है मेरे धागे, इनको मैं यहाँ एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लूँगी ताकि ये खुले ना। इस तरह से लॉक कर लूँगी इनको। ये मैं लॉक कर दिया इसको। तो हम इसको दूसरे कलर को लगाएंगे। तो ये देखिए, एक फंदा तो हमने ऐसे बुन लिया। अब यहाँ जो ये फंदा है, इसको एक बुन के फिर यहाँ पीछे से एक बार और बुनेंगे, तो एक का 2 हो गया ये। आप जैसे चाहो बढ़ा सकते हो, बस फंदा बढ़ाना है हमने यहाँ पे एक। इस तरह से भी आप बढ़ा सकते हो फंदे को। देखो, इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे फंदा बढ़ा लेते हैं। जैसे आप बढ़ाते आए वैसे बढ़ा सकते हो। एक हमने यहाँ बढ़ा लिया और एक हम लास्ट में बढ़ा लेंगे। तो एक हमने यहाँ पे, देखो सेकंड लास्ट है हमारा फंदा, तो एक यहाँ पे बढ़ा लेंगे एक फंदा इस तरह से। तो ये हमारे अब 14 फंदे हो गए हैं। और उल्टी सिलाई में हमने कुछ भी नहीं बढ़ाना, ऐसे बुनना है पीछे की तरफ ही। तो इस सिलाई में भी हम नहीं बढ़ाएंगे। ये हमने 3 सिलाई में बिल्कुल नहीं बढ़ाना, चौथी सिलाई में बढ़ाना है हमें। अब इसको भी हम ऐसे बुनेंगे। एक हमने बुन ली थी, ये दूसरी है, तीसरी भी हमने ऐसे ही बुननी है, उल्टी सिलाई भी। तो अब ये हमारी चौथी सिलाई है। तो चौथी सिलाई पे हमने फिर वैसे बढ़ाना है जैसे पहले बढ़ाया था। एक फंदा हम बुन लेंगे ऐसे, और फिर इस सिलाई पे हम बढ़ा देंगे इस तरह से। एक पहले इस बार ऐसे ले लिया, फिर हम बैक साइड से ले लेंगे ऐसे। तो ये हमारे एक के 2 फंदे हो गए हैं। अब सेकंड लास्ट में उसी तरह बढ़ा लेंगे जैसे अभी बढ़ाया था। तो हमारे ये टोटल 16 फंदे हो जाएंगे बाजू के। तो 16 फंदे हमारे लिए काफ़ी हैं। कुछ आपकी ऊन पे भी डिपेंड करता है कि आपकी ऊन मोटी है या पतली है, उस हिसाब से भी डिपेंड करता है।
अब मैंने आपको बता दी कि मैं 10 नंबर की सिलाई लगा रही हूँ। देखो फिर मैंने बढ़ा दिया है ये, और इसको हम ऐसे सिंपल बुन लेंगे। अब उल्टी सिलाई हमारी सारी सीधी बुनी जाएगी, इसमें हम कुछ नहीं बढ़ाएंगे। तो ऊन अगर आपकी पतली है तो आप पतली सिलाइयाँ लोगे तो फंदा एक आध कम ज़्यादा कर सकते हो आप। ये उल्टी सिलाई होगी हमारी, तो बाजू की लंबाई हमारी कंप्लीट होगी। अब ये देखिए, ये कितनी धारियाँ, 1 2 3 4 5, 5 धारियाँ हैं टोटल। 10 सिलाइयाँ हैं मेरी, क्योंकि 10 सिलाई में 5 धारियाँ बन गई हैं। और मैं इसको एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दूँगी। ये हमारी बाजू बन के तैयार हो गई है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा लंबी बनाएंगे तो बाजू लटकती है। आगे हमने कंगन भी पहनाने होते हैं अपने गोपाल जी को। तो अब इस धागे को हम यहीं काट देंगे और ये बाजू हम ऐसे छोड़ देंगे और दूसरी बाजू भी इसी तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने अब दोनों बाजू बना ली हैं इस तरह से। अब दोनों को मैं एक ही सिलाई में डाल लूँगी, इन बाजुओं को। और अब आगे बताती हूँ मैं आपको। देखिए बाजू हमारी ये दोनों बन गई है, एक ये रही एक ये रही। तो ये हमारी बाजू बन के तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब नीचे का लोअर बनाएंगे हम। तो उसके लिए भी मैंने नीचे के लोअर के लिए भी 12 फंदे लिए हैं जैसे मैंने बाजू में लिए थे। सेम मैंने वही प्रोसीजर करना है जैसे मैंने बाजू में किया था। सिर्फ इसमें क्या होगा कि फंदे हमारे इसमें एक्स्ट्रा होंगे, 18 कर लेंगे। उसमें हमने 16 किए थे, इसमें हम 18 कर लेंगे और 4 सिलाइयाँ फालतू ले लेंगे। देखिए बताती हूँ मैं आपको। तो इसमें मैं एक बात और समझाना चाहूँगी। जो हम ये बाजू बुन रहे हैं या कुछ भी बुनते हैं, देखो जैसे इस तरह से ये जो धागे आए हैं हमारे इस तरह से, अगर हमें इन्हें छुपाना है तो कैसे छुपाएंगे। वैसे तो सिलाई में आ जाते हैं लेकिन हम इनको छुपा भी सकते हैं। तो देखो जैसे ये धागे हैं, ये मैंने बुना, तो इन धागों को हम इस तरह से ऐसे ले लेंगे सिलाई में, फिर इसको डालेंगे। ये फिर बताती हूँ मैं आपको। इस तरह से पहले इनको ले लिया, फिर यहाँ से हम इस तरह से इनको इसमें लपेट देंगे ऐसे। दोबारा से देखो जो रह गए हैं ये वाले, इस तरह से ये हो गया हमारे। तो यहीं एडजस्ट हो जाएंगे, यहाँ दिखाई नहीं देंगे बस इस तरह से। देखो ये हमारा बैक साइड है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं, और ये हमारा फ्रंट है। तो ये धागे ऐसे छुपाए जा सकते हैं। अब तक हमने फंदे नहीं बढ़ाए थे इसमें, तो मैंने 2 धारियाँ ले ली हैं, मतलब 4 सिलाइयाँ ले ली हैं। अब मैं फंदा बढ़ाऊँगी। एक मैंने सिंपल बुन लिया ये, अब इसका 1 का 2 करूँगी। एक इस साइड से, एक फिर बैक साइड से। ये 1 के 2 फंदे हो गए। ऐसे मैं सेकंड लास्ट में करूँगी, बाकी मैं सीधे सीधे बुनना है। ये सेकंड लास्ट है, इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे। तो अब हमारी 12 फंदे से 14 हो गए हैं। अब उल्टी सिलाई में मैं कुछ नहीं बढ़ाऊंगी, और बाकी 2 सिलाइयों में भी। अब 3 सिलाई में मैंने कुछ नहीं बढ़ाना, जैसे मैंने बाजू बनाई थी सेम वही बनाना है वैसे ही। अब 3 सिलाई में मैं कुछ नहीं बढ़ाऊंगी। अब चौथी सिलाई आएगी तो उसमें फिर मैं वैसे ऐसे बढ़ाऊंगी जैसे बढ़ाए थे। तो देखिए ये हमारे लोअर की एक टांग बन चुकी है। तो ये मैंने टोटल ये 7 धारियाँ हैं, मतलब 14 सिलाइयाँ हैं मेरी टोटल, और ये मैंने 18 फंदे कर लिए हैं। तो अब क्या करूँगी मैं, और जो मैंने 3 और 4 नंबर की बनाई थी उसमें मैंने यहाँ पे 16 फंदे किए थे, इसमें 18 हैं, बस इतना फ़र्क है। और इसकी धारियाँ कम थी, तो सिलाई 2 कम ज़्यादा कर सकते हो आप नंबर के हिसाब से। बाकी सेम प्रोसीजर है। तो ये मैं 4 और 5 नंबर के लिए बना रही हूँ, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। ये सिलाई मैंने सीधी सीधी ले ली। ये देखिए ये मैंने बुन ली सीधी सिलाई।
ये 15वीं सिलाई है। तो अब ये जो दूसरी पजामे की टांग है, ये देखो ये वाली। तो अब इसको मैंने इसके साथ अटैच करना है, साथ साथ ही बुनना है इसको एक ही सिलाई में। जो ये वाला धागा है इसको मैं इसके साथ जोड़ दूंगी, इस तरह से इसमें गांठ लगा दूंगी। ये हो गया। तो और इसको साथ साथ बुन लूँगी इसके। अब मैंने इसमें कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, ये 10 सिलाइयाँ मैंने ऐसे लेनी है। तो इस तरह से मैंने अब इसको इकट्ठा बुनना है। ये जो मेरे 36 फंदे हैं और 36 फंदे हो गए, इनको इकट्ठा बुनना है। तो मैं 10 सिलाइयाँ बुनूंगी इसकी, 10 सिलाइयों की मेरी 5 धारियाँ हो जाएंगी। और अगर आपने टिच बटन लगाने हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप बटन लगाने हैं तो बीच में आप बटन होल करना मत भूलना। वो मैं 9वीं सिलाई पे बटन होल करूँगी, फिर बताती हूँ कैसे करना है। 8 सिलाइयाँ बुन के 9वीं पे बताती हूँ मैं आपको बटन होल करके। तो देखो ये 8 सिलाई बुन के मेरी 9वीं सिलाई है अब। तो जो लास्ट में 4 फंदे बच गए हैं मेरे, ये देखो 4 फंदे बच गए हैं। तो मैं धागा आगे करूँगी इस तरह से, और 2 का 1 कर दूँगी, पीछे की तरफ बुनूँगी। धागा आगे करके देखो, दोबारा से बताती हूँ। अभी धागा मेरा पीछे है तो मैं इसको आगे कर लूँगी, और जो ये 2 हैं इनका 2 का 1 कर दूँगी यहाँ से। तो इस तरह से ये मेरा बटन होल बन गया है। बाकी मैं सेम बुनूँगी वैसे ही। अब मैं 5 सिलाइयाँ और बुनूँगी इसकी, 5 सिलाइयाँ बुन के फिर आपको बताती हूँ। ये जो बटन होल वाला है इसको ऐसे बुनूँगी, देखो ये बटन होल बन गया है, ये बटन के लिए। तो 5 सिलाइयों में मैं कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, ऐसे बुनूँगी सीधी सीधी। तो ये देखो अब मेरा ये आसन पूरा हो चुका है यहाँ से, और ये मेरी टोटल 14 धारियाँ हो गई हैं, मतलब 28 सिलाइयाँ हो गई हैं और 14 धारियाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 धारियाँ हो गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, ये देखो 10 फंदे में ऐसे बुन लूँगी जैसे बुन रही थी, सीधे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आप आराम से इसे बना सकते हो। और मैं बड़े आराम से आपको बता रही हूँ। देखो 10 फंदे मैंने बुन लिए हैं। तो अब क्या करूँगी, जो मैंने 2 बाजू बनाई हुई है ये वाली, तो इस बाजू को इसके साथ मैंने अटैच करना है। अटैच कैसे करना है, ये जो है इसको मैं इस धागे के साथ बांध दूँगी, इस धागे को, ताकि खिसके ना। ये इस तरह से मैंने इसको बांध दिया। अब जो ये बाजू के, ये बाजू है मेरी, 10 फंदे बुनने के बाद धागा मैंने पीछे रहने देना है इसको। तो 10 फंदे बुनने के बाद अब मैं, एक मिनट, ये सारे फंदे जितने बाजू के 16 फंदे हैं ये, इनको बुन लूँगी अब इसमें से। उसको वैसे छोड़ दूँगी बाकी को। ये मैंने 16 फंदे बाजू वाले इसमें बुनने हैं अब इसके साथ ही। ये हो गए 16 फंदे बाजू के। अब एक बाजू रहेगी, इसको मैं बाद में लगाती हूँ। अब जो ये फंदे हैं बाकी, यहाँ से ये सेंटर वाले, अब मैंने 10 फंदे मैंने यहाँ छोड़ने हैं, और बाकी 16 फंदे बचते हैं मेरे ये वाले बैक साइड के। तो मैं 16 फंदे अब इसके साथ बुन लूँगी इस तरह से। आशा आपको समझ आ गया होगा। ये तो मैं दोबारा लगा के दिखाती हूँ दूसरी बाजू। तो 16 फंदे में बुन लूँगी ये वाले। ये हमारे बैक साइड के फंदे होंगे, जो 16 फंदे हैं हमारे।
ये मेरे 10 फंदे बच गए हैं यहाँ पे। तो अब दूसरी बाजू इसको इसमें अटैच फिर कर लूँगी। ये धागा मैं इसके साथ जोड़ लूँगी इसको, और अब मैं बाजू वाले फंदों को बुनूँगी इस तरह से। ये देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। ये मेरी बाजू हो गई है। अब जो बाकी ये 10 फंदे बचते हैं यहाँ पे फ्रंट वाले, इसको बुन लूँगी मैं इसी के साथ इस तरह से। देखो अब ये बाजू हमारी अटैच हो गई इसी में। अब हमने 3 सिलाइयाँ ऐसे बुननी है। ये जितने भी फंदे हमारे यहाँ हो जाते हैं तो इनको हमने ऐसे सीधा सीधा बुनना है उसमें। अब हमने कुछ भी नहीं करना, 3 सिलाइयाँ हमारी ऐसे ही बुनी जाएंगी पीछे की साइड ही। फिर बताती हूँ आपको मैं 3 सिलाइयों के बाद। तो मैंने ये अब 3 सिलाइयाँ बुन ली हैं सीधी सीधी। अब देखो ये मैंने यहाँ पे अब 3 फंदे बुनने हैं, 1 2 और 3। ये 3 फंदे मैंने बुन लिए। उसके बाद मैं हर फंदे में 2 फंदों का एक करूँगी। देखो 2 फंदों को एक साथ बुनूँगी। अब मैंने ये घटाने हैं इस तरह से, हर 2 फंदों का एक इस तरह से। बस इसी तरह मैंने सारी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये हर 2 फंदों को एक साथ बुन के तो ये फंदे मेरे घटते चले जाएंगे। बस इस तरह से आपको बुनना है। ये सिलाई मैंने ऐसे कंप्लीट करनी है, और लास्ट के जो 3 फंदे हैं उनको मैं सिंगल सिंगल बुनूंगी। जैसे फर्स्ट 3 फंदे मैंने सिंगल सिंगल बुने थे, उसी तरह लास्ट वाले 3 फंदे भी ऐसे बुनूंगी। बाकी सब 2 का 1 करूँगी। अब देखो ये मैंने 2 का 1 करके मेरे 36 फंदे रह गए हैं। तो अब मैंने 3 सिलाइयों में कुछ भी नहीं घटाना, 3 सिलाइयाँ सीधी सीधी इसी तरह से बुननी है। चौथी सिलाई फिर वैसे रिपीट करनी है जैसे अभी की थी मैंने। बस 3 सिलाइयों में कुछ नहीं घटाना बढ़ाना। चौथी सिलाई में फिर वैसे रिपीट करेंगे हम। अब फिर वही चौथी सिलाई में वही रिपीट करना है, 3 फंदे सिंपल और फिर 2 का 1 इस तरह से। ये सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करनी है, 2 का 1 फिर लास्ट वाले 3 फिर सिंपल 2 का 1। बस ऐसे इसी तरह करना है इसको। फिर 3 सिलाइयाँ फिर सिंपल बुननी है, जैसे अभी रिपीट किया वैसे अब सेम करना है। फिर 2 का 1 करना है हमें। अब हमारे टोटली फंदे 2 का 1 करके 14 या 15 फंदे रह जाएंगे हमारे। अब जितने भी रह जाएंगे वो हमें अब सिंपल बुनने हैं। तो इसके बाद मैंने 14 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। एक 4 फंदे बचते हैं यहाँ पे, तो 4 को मैं ऐसे बुन लूँगी। तो ये हमारे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ये 14 फंदे हमारे बच रहे हैं। तो हमने इसको सीधा सीधा अब 14 सिलाइयाँ बुननी है इसकी, तो ये हमारी कैप बन के तैयार हो जाएगी। बस इसी तरह से बुनना है इसको, 14 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है इसकी। तो ये मेरी 14 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी।
और 15वीं सिलाई को मैंने देखो हाफ ले लिया है, 7 फंदे ले लिए मैंने, 7 इस साइड 7 इस साइड है। तो मैं सीधी साइड से इसको इस तरह फोल्ड करूँगी, इस तरह से। अब मैंने 2 का एक करके इसको बंद करना है। तो दोनों सिलाइयों का इस तरह से बुन के देखो, ये बुन लिया। फिर इसको दोनों साइड के फंदे लेने एक ही सिलाई में, ये हो गया। अब बैक में से इसको निकाल देना है, जैसे बंद करते हैं। सुई से बंद कर सकते हो आप, सिलाई से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। इस तरह से देखो, दोबारा बताती हूँ। एक बार इसमें से लेके फिर इसमें से ये इस तरह से बंद कर दिया है। बस ये हमने इसको कैप को बंद कर देंगे। ये हो गया। अब इसको हम लॉक कर देंगे, इसमें से इसको निकाल दें। ये देखिए, काट लूँगी इसको धागे को। तो ये हमारी कैप बन के तैयार हो गई है इस तरह से। अब इसको सिलने से पहले क्या करना है आपने, ये बाजू बन के तैयार हो गई है देखो। अब इसको हमने सिलने से पहले, अगर आपको क्रोशिया आता है तो क्रोशिया से यहाँ आउटलाइन कर सकते हो इसकी। अगर नहीं आता तो मैं आपको सिलाइयों से बताती हूँ, क्योंकि सबको क्रोशिया चलाना नहीं आता, तो मैं सिलाइयों से आपको बताती हूँ। ये देखो, इस तरह से यहाँ से नाप के, ये देखो यहाँ से इतना, जो ये हमारा आसन यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से हमने फंदे उठाने हैं। ये देखो, तो नीचे हमारा कौन सा धागा है, ये पीच कलर है, बाबा शेड। तो मैं इससे इसको इस तरह से फंदे उठाऊंगी। इस तरह से ये जो हर धारी के साथ मैंने एक फंदा उठाना है, इस तरह से देखो। बस ऐसे आपने फंदे उठाने हैं सारे, यहाँ से, और ये पूरा, और यहीं तक उठाने हैं। ये आप धारियाँ गिन लेना कितनी है पजामे की, 7 धारियाँ थी, तो 7 धारियों तक आपने यहीं तक उठाने हैं फंदे, बराबर डिस्टेंस में। बस हर धारी के बाद से फंदा उठाना है। ये देखिए, इस तरह से। तो देखिए, मैंने 3 धारियाँ बना ली है इस तरह से, सीधी सीधी बिल्कुल। तो अब इनको बंद करूँगी। तो बंद कैसे करना है इनको, ये देखो, ये एक फंदा बुन के, ये 2 फंदे, सॉरी, एक फंदा बुन लिया मैंने। अब इसको वापस इसी में डाल दूँगी बुन के, इसमें। फिर दोबारा 2 का एक करूँगी, अब ये ऐसे, फिर इसको वापस इसी में डाल दूँगी इस तरह से। फिर 2 का एक करूँगी, फिर फंदे को फिर वापस इसी में डाल दूँगी, फिर 2 का एक करूँगी। तो आपने ज़्यादा टाइट और ज़्यादा लूज़ नहीं लेना, सेम जैसे बुन रहे थे वैसे लेना है। इस तरह से हमारे फंदे बंद होते चले जाएंगे। ये वाइट धागा है तो थोड़ा शायद कम दिख रहा होगा, ब्लर हो रहा है ये। तो ये देखिए, कुछ लाइटिंग की वजह से ब्लर हो रहा होगा ये। तो ये मैंने शीतल जी की डिमांड पे इसको बनाया 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे कमेंट में बताया कि आप मुझे 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बताएं, उसके लिए थैंक यू। और आपको कुछ भी सीखना है या कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट में आकर ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई मेरी कमियां बताता है मुझे, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी तरफ से कोई कमी ना हो, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चैनल पे एडजस्ट होने में। ये तो इस तरह से बंद करूँगी मैं। और प्रीति जी ने जो बोला था मुझे कि आप प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप बताएं, और आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, तो प्रीति जी आगे से मैं ध्यान रखूँगी, कोई वीडियो बनाऊँगी तो आवाज़ मेरी क्लियर हो, डिस्टर्बेंस ना हो। हाँ, उस वीडियो में मेरी बहुत काफ़ी मतलब डिस्टर्बेंस थी, उसके लिए सॉरी।
तो बस यही रखना है आपको। अगर आपके नंबर जैसे कम या ज़्यादा, बस दो दो फंदों का फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। दो सिलाइयों का, दो फंदों का। जैसे मैंने अभी 32 की जगह अब ये 36 ले लिए थे, बस इतना ही फ़र्क होता है। तो ये देखिए इस तरह से आएगा ये। हमें से यहाँ पे भी एक गलती हो गई है। तो ये जो मैंने बनाया था ये बॉर्डर, इसकी वजह से ये मेरा जो बटन होल था वो दूर चला गया है। इसको तो मैं सुई से ठीक कर दूँगी। अब मैं यहाँ पे एक टिच बटन लगा दूँगी और नीचे यहाँ ऊपर इसको शो के लिए एक बटन यहाँ पे लगा दूँगी। तो अब इसको सिल लेंगे हम, इसको उल्टी साइड से करके, बाजुओं को भी और इसको भी, लोअर को भी। इसको सिल के यहाँ बटन लगा देंगे, टिच बटन, और ऊपर से इस बटन को। तो ये मैं इसको तैयार इसी तरह से मैंने देखो ये बनाया हुआ है 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए। इससे भी आप आइडिया ले सकते हो। बिल्कुल फिट आता है ये हमारे 4 नंबर के लड्डू गोपाल है। ये 4 को भी फिट आएगा और 5 को बिल्कुल फिट आएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कढ़ाई कर सकते हो या बीड्स लगा सकते हो, बहुत सुंदर लगेंगे इस तरह से। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बेल बटन इसलिए दबा देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें।